12 नवंबर सन 1825 रात के ठीक 2:17 राजस्थान के जैसलमेर से मात्र 18 कोस की दूरी पर बसा एक गांव कुलधरा। थार के रेगिस्तान की वो रात असाधारण रूप से शांत थी। हवा रुकी हुई थी, रेत के टीले जमे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी जो चांदनी रातों में होती है। वो रोशनी ठंडी थी, सफेद थी और किसी अनजान डर की तरह पूरे गांव पर फैली हुई थी। कुलधरा उस रात सांस ले रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी सांसें हैं। कुलधरा कोई साधारण गांव नहीं था। सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस धरती को अपने हाथों से बसाया था। 500 से अधिक वर्षों तक इस गांव ने हर तूफान झेला था, अकाल झेला था, युद्ध झेला था, महामारी झेला था, लेकिन हर बार कुलधरा खड़ा रहा था। यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के सबसे बुद्धिमान और समृद्ध व्यापारी माने जाते थे। उनकी जल संरक्षण की तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज के वैज्ञानिक भी उसे देखकर चकित हो जाते हैं। इस गांव की गलियों में दूध और घी की नदियां बहती थीं, बच्चों की हंसी गूंजती थी, औरतें गीत गाती थीं, बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर ज्ञान की बातें करते थे। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक जीती जागती सभ्यता थी। और उस सभ्यता के केंद्र में थे रघुनाथ पालीवाल। 60 वर्षीय रघुनाथ कुलधरा के सरदार थे। उनकी आंखों में 500 साल का इतिहास था। उनके हाथों में इस गांव की हर ईंट की याद थी। वो इंसान नहीं थे, वो एक परंपरा थे, एक विरासत थे। उनके एक इशारे पर पूरा गांव चलता था। लेकिन उन्हीं रघुनाथ की आंखें उस रात नम थीं। उनके हाथ कांप रहे थे और उनके होंठ एक ऐसी प्रार्थना बुदबुदा रहे थे जो प्रार्थना कम और श्राप ज्यादा थी। वो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि 3 महीने पहले कुलधरा में एक अंधेरा उतरा था और उस अंधेरे का नाम था सलीम खान। सलीम खान, जैसलमेर रियासत का दीवान, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपनी मां की मौत की खबर सुनकर भी अपनी शराब का प्याला नहीं रखा था, जिसके दरबार में न्याय नहीं, सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी, जिसके नाम से पूरे जैसलमेर के व्यापारी थर थर कांपते थे। सलीम खान का काफिला जब पहली बार कुलधरा की सीमा में दाखिल हुआ था, तब रघुनाथ को पता नहीं था कि ये आगमन नहीं, ये एक आपदा की शुरुआत है। सलीम खान की नजर पड़ी थी गौरी पर, रघुनाथ की 17 वर्षीय पुत्री गौरी, जिसे देखकर लगता था जैसे ईश्वर ने बड़े इत्मीनान से बनाया हो। गौरी की आंखें हिरन जैसी थीं, बड़ी, गहरी और इतनी निर्मल कि उनमें झांकने पर आदमी को अपना अक्स दिखता था। उसके बालों में जो चमेली के फूल रहते थे, उनकी खुशबू पूरी गली में बिखरी रहती थी। गौरी को अभी ये भी नहीं पता था कि दुनिया में किस तरह के इंसान होते हैं, और उसी मासूमियत पर सलीम खान की वो काली नजर पड़ी थी जो एक बार जिस पर पड़ जाए उसे चैन से नहीं जीने देती। सलीम खान ने रघुनाथ के पास अपना प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव नहीं, आदेश था वो। गौरी को उसके महल में भेजो, बदले में कुलधरा का सारा कर माफ, लेकिन अगर मना किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रघुनाथ ने वो संदेश पढ़ा था और उनकी आंखों में जो आग जली थी उसने उनके आंसुओं को भाप बना दिया था। उन्होंने संदेश वाहक को वापस भेज दिया था खाली हाथ। लेकिन सलीम खान वो इंसान नहीं था जो मना सुनकर चुप बैठे। अगले 2 महीनों में सलीम खान ने कुलधरा पर इतना भारी कर लगाया कि गांव का दम घुटने लगा। व्यापार बंद हो गया, बाजार से सामान आना रुक गया,
कुलधरा के कुएं जो कभी मीठे पानी से भरे रहते थे, उन्हें सरकारी फरमान से बंद करवा दिया गया। बच्चे भूखे सोने लगे, बुजुर्गों की दवाइयां बंद हो गईं और हर रात सलीम खान का एक नया संदेश आता था, सिर्फ एक हाँ चाहिए, सिर्फ एक हाँ। रघुनाथ पलीवाल टूट रहे थे लेकिन झुके नहीं थे। और फिर आई 12 नवंबर की वो रात। उस रात रघुनाथ ने कुलधरा के सभी 84 गांवों के मुखियाओं को बुलाया था, क्योंकि कुलधरा अकेला नहीं था। पलीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव एक साथ जीते थे, एक साथ सांस लेते थे। चौपाल पर दिए जल रहे थे, रेत पर परछाइयां कांप रही थीं और रघुनाथ खड़े थे, अपनी पूरी उम्र का बोझ अपनी रीढ़ पर उठाए हुए। उन्होंने सबकी आंखों में देखा, बच्चों की भूखी आंखें, औरतों की डरी हुई आंखें, बुजुर्गों की थकी हुई आंखें, और उन्होंने एक निर्णय लिया जो इतिहास में आज तक कोई नहीं भूल पाया। कुलधरा छोड़ना होगा, आज रात, अभी, इसी क्षण। लेकिन जाने से पहले एक काम और करना था। रघुनाथ पलीवाल उस रात कुलधरा के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनके सामने धधकती अग्नि थी, उनके हाथों में जल था और उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने जो शब्द कहे उस रात, वो शब्द प्रार्थना नहीं थे, वो अभिशाप था। एक पिता का अभिशाप, एक सरदार का अभिशाप। 500 साल की तपस्या का निचोड़ एक श्राप में डाला गया था। उन्होंने कहा था, जो भी इस धरती पर अब बसने की कोशिश करेगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। ये धरती अब किसी की नहीं होगी, ये धरती अब सिर्फ हमारे दर्द की होगी, हमारी आत्माओं की होगी। और जो भी यहां आएगा वो हमारा दर्द महसूस करके जाएगा। और फिर कुलधरा की रात में एक अजीब सन्नाटा छा गया। 500 से अधिक परिवार, 1500 से ज्यादा इंसान एक ही रात में खामोशी से उठे। अपना सामान नहीं लिया, अपने गहने नहीं लिए, अपना अनाज नहीं लिया। बर्तन वहीं छूट गए, कपड़े वहीं रह गए, दिए बुझ गए, चूल्हे ठंडे हो गए और एक के बाद एक सब रेत के अंधेरे में समा गए। जैसे रेगिस्तान ने उन्हें निकल लिया हो, जैसे धरती ने अपने सीने में छुपा लिया हो। सुबह जब सूरज उगा, कुलधरा खाली था। एक भी इंसान नहीं, एक भी आवाज नहीं, सिर्फ टूटी दीवारें थीं, सिर्फ बुझे दिए थे, सिर्फ आधे भरे मटके थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जली हुई नहीं, सड़ी हुई नहीं, बस पुरानी, बहुत पुरानी। जैसे सदियों का दर्द एक साथ हवा में घुल गया हो। सलीम खान को जब खबर मिली तो वो हंसा था। उसने सोचा था कि डर गए, भाग गए, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लोग श्राप देकर जाते हैं वो कभी सच में नहीं जाते। सलीम खान के सिपाही जब कुलधरा में दाखिल हुए तो उनके घोड़े रुक गए, बिना किसी आदेश के, बिना किसी वजह के, बस रुक गए और कांपने लगे। घोड़ों की आंखें फैल गई थीं, जैसे वो कुछ देख रहे हों जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। सिपाहियों ने एड़ी लगाई, चाबुक मारे, लेकिन घोड़े एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आखिरकार सिपाही पैदल ही गांव में घुसे और जैसे ही उन्होंने कुलधरा की पहली गली में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि हवा बदल गई है। वही हवा जो बाहर गर्म और रेतीली थी, कुलधरा के अंदर ठंडी थी, असाधारण रूप से ठंडी। नवंबर की सुबह में भी वो ठंड हड्डियों तक उतर जाने वाली थी। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही भाव था, वापस चलो। लेकिन सलीम खान का डर उनके अंदर था, इसलिए वो रुके रहे। गांव के अंदर जो उन्होंने देखा वो उनकी समझ से परे था। हर घर में खाना बना हुआ था, जैसे अभी अभी चूल्हे से उतारा हो, लेकिन चूल्हे ठंडे थे। बर्तनों में दाल थी, लेकिन दाल में भाप नहीं थी। आंगन में झाड़ू रखी थी, जैसे अभी अभी किसी ने सफाई की हो, लेकिन पैरों के निशान नहीं थे। एक घर में एक पालने में एक कपड़े की गुड़िया थी और वो गुड़िया हिल रही थी,
बिना हवा के, बिना किसी के छुए बस हिल रही थी। सिपाहियों में से एक ने वो गुड़िया उठाने की कोशिश की और उसके हाथ से वो गुड़िया इस तरह गिरी जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उस सिपाही ने अपना हाथ देखा, उसकी हथेली पर 5 उंगलियों के निशान थे, लाल, जलते हुए, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा हो और छुड़ाया हो। वो सिपाही उस दिन के बाद कभी कुलधरा की बात नहीं करता था। जो भी पूछता वो चुप हो जाता था। सलीम खान को जब ये सब बताया गया तो उसने एक काम किया जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने खुद कुलधरा जाने का फैसला किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने सिपाहियों को ये बताने के लिए कि डर सिर्फ कमजोरों को लगता है। सलीम खान का काफिला दोपहर को कुलधरा पहुंचा। तेज धूप थी, रेत चमक रही थी। सलीम खान घोड़े से उतरा और सीधे गांव के अंदर चला गया। जहां उसके सिपाही रुक गए थे वहां से भी आगे। और तभी दोपहर की तेज धूप में सलीम खान को एक परछाई दिखी। एक टूटी हुई दीवार के पीछे से एक परछाई जो किसी इंसान की नहीं थी, जिसका कोई स्रोत नहीं था। दोपहर की धूप में परछाई होती हैं, लेकिन वो परछाई धूप की दिशा के उलट थी। वो परछाई सलीम खान की तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। सलीम खान, जो पूरी जिंदगी किसी से नहीं डरा था, उस दिन एक कदम पीछे हटा। और जैसे ही वो पीछे हटा, उसे एक आवाज सुनाई दी। हवा में नहीं, उसके कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर। एक बूढ़े इंसान की आवाज, थकी हुई लेकिन इतनी गहरी कि उसकी छाती में दर्द हुआ। वो आवाज सिर्फ 3 शब्द थे, ये धरती श्रापित है। सलीम खान उस दिन कुलधरा से भागा था, शाब्दिक रूप से भागा था। उसके सिपाहियों ने देखा था, उनका दीवान जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, वो दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, उसकी आंखें फैली हुई थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। सलीम खान ने उस दिन के बाद कभी कुलधरा का नाम नहीं लिया और 3 महीने बाद सलीम खान की मौत हो गई। अचानक, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वजह के। उसके शरीर पर जब वैद्यों ने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जो लोग उस कमरे में थे वो कहते थे कि सलीम खान के चेहरे पर मौत के वक्त भी वही भाव था जो उस दिन कुलधरा से भागते वक्त था। डर, असली, गहरा, आत्मा को झकझोर देने वाला डर। कुलधरा उसके बाद सालों तक वीरान रहा, दशकों तक, फिर सदियां बीत गईं। राजस्थान आजाद भारत का हिस्सा बन गया, जैसलमेर एक पर्यटन स्थल बन गया और कुलधरा एक खंडहर बन गया, लेकिन एक जीता जागता खंडहर। सन 2010 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कुलधरा को संरक्षित स्थल घोषित किया। पर्यटक आने लगे, दिन में, धूप में, गाइड के साथ तस्वीरें खींचते, हंसते, बातें करते। लेकिन एक नियम था और वो नियम आज भी है। सूरज ढलने के बाद कुलधरा में कोई नहीं रुक सकता। सरकारी नियम, कानूनी नियम। क्योंकि रघुनाथ बलीवाल का श्राप आज भी जिंदा है। वो 1,500 इंसान आज भी वहां हैं, अपनी उस धरती पर जिसे उन्होंने 500 साल तक सींचा था, जिसे वो एक रात में छोड़ गए थे, लेकिन जिसे वो कभी भूले नहीं। उनकी आत्माएं आज भी उन्हीं गलियों में हैं, उन्हीं घरों में हैं, उन्हीं कुओं के पास हैं। और जो भी वहां जाता है वो उनका दर्द महसूस करके आता है। कुलधरा मरा नहीं है, कुलधरा सिर्फ इंतजार कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, हर कहानी सिर्फ एक अफसाना नहीं होती। कुछ हकीकत हमारे बहुत करीब होती हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हॉरर एफएम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें। मैं जल्द लौटूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि क्या पता अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।